दोस्तों, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या आप कभी किसी ऐसे गुनाह में फंस गए हो जो छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। आपको पता होता है ये हराम काम है, ये अल्लाह को नाराज़ करेगा, लेकिन उस वक्त नफ्स कहता है बस एक बार और शैतान कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर हम गिर जाते हैं, बहक कर वो गुनाह कर बैठते हैं। गुनाह के बाद दिल में एक जलन, शर्म, बेचैनी, लेकिन कुछ दिन बाद वही गुनाह फिर से होने लगता है। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे राज की बात जो इस सिलसिले को हमेशा के लिए बंद कर देगी। सिर्फ एक राज जो अगर समझ जाए तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बदल जाएगी। सच ये है दोस्तों, हम सिर्फ इंसान हैं और इंसान को अल्लाह ने कमज़ोर बनाया है। कुरान शरीफ में सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है, इसीलिए हम कभी ना कभी फिसलते ज़रूर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम गुनाह से बचने का रास्ता गलत जगह ढूंढते हैं। हम कहते हैं मैं अपने आप को रोकूंगा, मैं अपने आप को डिसिप्लिन करूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। लेकिन जब शैतान एक छोटा सा वसवसा देता है तो हमारी विल पावर बिखर जाती है। क्योंकि गुनाह से बचने का असली फ्यूल सिर्फ एक है और वो है अल्लाह से मोहब्बत। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ अजाब का खौफ रख के गुनाह से बचा जा सकता है, लेकिन ये आइडिया भी लंबे अरसे तक चल नहीं पाता। लेकिन जब दिल के अंदर अल्लाह के लिए सच्चा प्यार आ जाता है तो गुनाह का मज़ा भी जहर लगने लगता है। सोचिए, जब आप किसी से मोहब्बत करते हो तो आप उनकी हर बात को मानते हो, उनकी खुशी के लिए अपने शौक, अपने कंफर्ट छोड़ देते हो। आप उनकी नज़र में गलत काम करने का सोचते भी नहीं। तो अब सोचो, अगर वो मोहब्बत अल्लाह के लिए हो जाए, जो आपका रब है, जो आपको पैदा करने वाला है, जो आपको जन्नत दे सकता है, जो आपके गुनाह माफ़ करता है, जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो फिर आप अल्लाह को नाराज़ करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। कुरान में सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग ईमान वाले हैं वो सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। यानी ईमान की असली पहचान ही दिल में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत है। लेकिन अब सवाल ये है, ये मोहब्बत दिल में लाए कैसे? ये तरीका जितना सिंपल है उतना ही ज़्यादा पावरफुल भी है। सबसे पहला तरीका है कुरान के साथ वक्त गुजारो, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। हर आयत अल्लाह का पैगाम है जो सीधा आपके दिल से बात कर रहा होता है। जब आप कुरान पढ़ते हुए सोचोगे कि मेरे रब ने मुझे ये खुद कहा है, तो दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाएगा। और दूसरा, नबी की ज़िंदगी को समझो। सोचो कि उन्होंने अपने लोगों की ठोकरें, पत्थर, गालियाँ, बोझ, सब कुछ सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए सहा। रातों को अल्लाह के सामने खड़े रह के पैर सुजा जाते थे। क्यों? सिर्फ अल्लाह के प्यार के लिए। सोचो, वो अल्लाह के नबी, अल्लाह के प्यारे हबीब, जिनसे कभी कोई गुनाह नहीं हुआ, वो भी अपनी मगफिरत के लिए अल्लाह के सामने रो कर दुआ मांगते हैं। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, खता के पुतले, जिनसे खता हो जाती है। तो हमें भी अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह अल गफ्फार है और तौबा और माफ़ी को पसंद करता है। तीसरा तरीका आता है, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करो। हर दिन आप देखते हो कि आप उठ रहे हो, सांस ले पा रहे हो, सेहत का तोहफा आपको मिला, माँ बाप का प्यार, रिस्क में बरकत, रोज़ी। गुनाह के बाद भी अल्लाह का रहम बरकरार है। जब दिल ये पहचानता है कि अल्लाह मुझे कितना देता है, तो फिर उसके खिलाफ जाने का दिल कभी नहीं करता। और सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट, नमाज और दुआओं में अल्लाह से मोहब्बत मांगो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, या अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूँ। जब ये दुआ दिल से होती है तो अल्लाह मोहब्बत का नूर दिल में उतार देता है। तो हमें भी यही दुआ करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे सच कह रही हूँ, जब आप अल्लाह से प्यार करने लगते हो तो गुनाह छोड़ने के लिए आपको जोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपका दिल खुद कहता है, नहीं, ये मेरे रब की मोहब्बत और उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी है। और जब आप एक गुनाह के वक्त अपने रब को तसव्वुर कर लेते हो तो रब की रहम और उसकी दयालु नज़र आपका हाथ पकड़ लेती है और आपको गुनाह से खींच ले जाती है। ये मोहब्बत आपके दिल को इतना मजबूत कर देती है कि शैतान के 1000 वसवसे भी आपको हिला नहीं पाते। तो आज का पैगाम यही है दोस्तों, गुनाह से बचने का असली राज सिर्फ एक है, अल्लाह के प्यार को अपने दिल का सबसे बड़ा खजाना बना लो। फिर चाहे दुनिया आपको खींच ले, शैतान आपके कान में फूंक मार दे, आपका दिल वफादारी से कहेगा, मैं अपने अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अपने रब से वफादारी ज़रूर निभाऊंगा। और एक दिन जब आप जन्नत के दरवाज़ों के सामने खड़े होंगे और अल्लाह आपसे राज़ी होगा, तब आप कहेंगे, या अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने मुझे अपनी मोहब्बत दी और अपनी मोहब्बत ने मुझे गुनाह से बचा लिया।
یا اللہ ہمیں اپنی محبت دے دے، اپنی عبادت کا شوق دے دے، اپنے حرام سے نفرت دے دے اور اپنے حلال میں سکون دے دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔